बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे द चेक एंड बैलेंस सिस्टम। कैसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी के सिस्टम को एनहांस करती है, आवाम को एम्पावर बनाती है और इदारों हुकूमत के जो मुख्तलिफ किस्म के इदारे हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेस है, उनके बीच में एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करता है। जनरली मैं बताता चलूँ कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी में, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में एक रीढ़ की हड्डी की मानंद है। ये इदारों को उनके दायरा इख्तियार का तआयुन और जो इंस्टीट्यूशन है उनको अपने कानूनी जुरिस्डिक्शन जो उनकी होती है उसमें रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे द चेक एंड बैलेंस सिस्टम। चेक एंड बैलेंस सिस्टम के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम कैसे जमहूरी या डेमोक्रेटिक सिस्टम को एनहांस करती है, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम इंस्टीट्यूट्स और इदारों को हुकूमत के जो मुख्तलिफ ब्रांचेस है उनको उनके दायरा इख्तियार, उनके निज़ाम और उनके बाहम जो ताल्लुक है उसको एक स्ट्रक्चर देती है। स्ट्रक्चरल सिस्टम में चेक एंड बैलेंस सिस्टम एक रीढ़ की हड्डी की मानंद है। आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या है, इसका पर्पस, मकसद या मानी क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, चेक एंड बैलेंस सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आई, मतलब क्यों ये महसूस किया गया कि इदारों को उनकी कानूनी जुरिस्डिक्शन में रहते हुए एक वर्किंग रिलेशनशिप या एक वर्किंग फ्रेमवर्क डेवलप करना चाहिए जिसके ज़रिए इदारे एक दूसरे से ताउन करके हुकूमत का जो निज़ाम है वो चलाए और कोई इदारा जो है वो सोली पावर या पावर एब्यूजिंग ना करे। तो चेक एंड बैलेंस एक ऐसा निज़ाम है जिसके तहत हुकूमत के जो लेजिस्लेटिव मुकन्नना ब्रांच है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है या जो जुडिशल ब्रांच है, इन तीनों ब्रांचेस की जो आपस में आपसी ताल्लुक है या आपसी रिलेशनशिप है, इसको जो है एक फ्रेमवर्क देती है, एक स्ट्रक्चरलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम देती है। जैसा कि इधर आप देख ले, अगर लेजिस्लेटिव ब्रांच कानून बनाती है तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच उसको एनफोर्स करती है और जुडिशरी जो है उस कानून की इंटरप्रिटेशन करती है। मेकिंग इज द ड्यूटी ऑफ लेजिस्लेचर एंड एनफोर्समेंट इज ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो अब ये एक ड्यूटी को आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो जुडिशरी लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है वो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच कानून को नाफिज करती है और जुडिशल ब्रांच देखती है कि कानून की खिलाफ वर्जी अगर हुई है तो किस कानून की हुई है, कैसी हुई है और इसकी कानून में वजाहत कैसी है, इसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो अब इस रिलेशनशिप को एक स्ट्रक्चर देने के लिए हमें चेक एंड बैलेंस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है ताकि कोई एक इदारा अपने हद से तजावुज़ ना करे, कोई एक इदारा दूसरे इदारे या अवाम के मफाद के खिलाफ फैसले ना करे या पावर एब्यूजिंग ना करे। और इस सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए हमें चेक एंड बैलेंस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो देख लेते हैं कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जो बाहमी ताल्लुक है वो कैसा है और जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच का क्या है एंड जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच का क्या ताल्लुक है। तो देख लेते हैं कि पहले हम देख लेते हैं कि इन तीनों ब्रांचेस के काम क्या है। लेजिस्लेटिव ब्रांच बनाती है लॉज, कानून बनाती है, ये जो है प्रेसिडेंशियल जो अपॉइंटमेंट्स है उसको कंफर्म करती है, रेटिफाई करती है ट्रीटीज को, ग्रांट मनी जो है वो प्रेसिडेंट की वो अप्रूव करती है, जंग और अमन का फैसला करती है, अवाम को रिप्रेजेंट करती है और मुकन्नना बनाती है। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या करती है कि इसका पर्पस है क्या, लॉज को प्रपोज करना, कानून को तजवीज़ करना। ये क्या करेगी, मुकन्नना को कानून तजवीज़ करेगी, उन कानून को एडमिनिस्टर करेगी, एनफोर्स करेगी, आर्म फोर्सेस जो है उसकी सुप्रीम कमांडेंस करेगी, कौन, एग्जीक्यूटिव, अपॉइंटमेंट करेगी एम्बेसडर्स की, ऑफिशियल्स की। इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली डिप्लोमेसी जो है वो कौन करेगी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच करेगी विद द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेटिव ब्रांच। क्या करेगी,
फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करेगी, नेगोशिएट करेगी ट्रीटीज उन TORs की बुनियाद पर जो कौन तजवीज करेगा, लेजिस्लेटिव ब्रांच तजवीज करेगा। क्या करेगी, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है, उसको चलाएगी। अब इसमें क्या है कि जब एग्जीक्यूटिव ब्रांच कोई अपॉइंटमेंट करेगी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी एंटिटी को, किसी भी शख्स को अपॉइंट करे, ऑफिशियल्स को अपॉइंट करे, किस पर्पस के लिए, फॉर द एम्बेसडरशिप, फॉर द सेक्रेटरीशिप, फॉर द हेडशिप ऑफ एनी डिपार्टमेंट, फॉर द मिनिस्टोरियल ड्यूटीज। तो ये क्या करेगी, लेजिस्लेटिव ब्रांच से अप्रूवल लेगी। लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है उस अपॉइंटमेंट को कंफर्म करेगी। कंफर्म कैसे करेगी, वोटिंग करेगी उसके ऊपर, क्योंकि इसके पास तो पॉपुलर वोट है, अवाम ने इसे भी चुना है, किस लिए, अपने हुकूक के चौकीदारी के लिए। अच्छा, इसके पास क्या इख्तियार है, इसके पास ये इख्तियार है कि वो उस अपॉइंटमेंट को बहस में लाए, उस अपॉइंटमेंट पे बहस करे, उसे रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। ट्रीटीज तो साइन और बनाती एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, मगर उसको रेटिफाई कौन करती है, उसको रेटिफाई लेजिस्लेटिव ब्रांच करती है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जब भी कोई ट्रीटी बनाता है, उसके पास फॉरेन पॉलिसी बनाने का, फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट का, ट्रीटीज नेगोशिएट करने का और एम्बेसडर्स के अपॉइंटमेंट का इख्तियार है, मगर वो इख्तियार कौन लिमिट करता है, लेजिस्लेटिव ब्रांच से रेटिफाई होना उसके लिए लाजमी है थ्रू 2/3 मेजोरिटी। क्या कर दिए, अच्छा, अगर प्रेसिडेंट किसी चीज के लिए स्पेशल फंडिंग का अनाउंसमेंट करता है, या किसी स्पेशल रिलीफ पैकेज के लिए, या फॉरेन एड के लिए, या कोई प्रोग्राम के लिए, तो उसे लेजिस्लेटिव ब्रांच से रेटिफाई करना, पास कराना लाजमी होता है। वो अकेले इस बात का फैसला नहीं कर सकता, तो लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास उस फंड को विथहोल्ड करने का पूरा इख्तियार हासिल है। वो प्रेसिडेंट को पूछ सकती है कि आप ये पैसा किधर लगा रहे हो, वेयर डज द टैक्स पेयर मनी गोस। ये एक आम कहावत इसके लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो दूसरा क्या करती है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है। प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट एक अलग टॉपिक है। इम्पीचमेंट या मुहासबा इसे कहते हैं कि जब सेनेट और रिप्रेजेंटेटिव हाउस में या नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के लिहाज से अगर देख ले तो एक मोशन मूव होती है, उस पे जो है वो मेजोरिटी अगर वोट कर देती है तो वो हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसे अपने ओहदे से हटा सकती है। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच ये इख्तियार रखती है, क्या करती है, वीटो पावर को ओवरराइड कर सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल है, वहाँ पे प्रेसिडेंट को वीटो पावर हासिल है। वीटो पावर क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करता है या किसी कानून के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो अगर सेनेट उसके खिलाफ कानून पास कर देती है तो क्या करती है, वो वीटो पावर इस्तेमाल करके उसको सेट असाइड कर देती है। तो अगर 1/3 मेजोरिटी लेजिस्लेटिव ब्रांच में उस कानून के खिलाफ या हक में आ जाती है तो वो वीटो पावर को ओवरराइड करके उस कानून को रिटेन, सस्टेन या रिपील कर सकती है।